हेलो भाइयों। ओ भाइयों, वो वीडियो भाइयों स्पेशल बिंगे बांगे खातर है, उनके लिए है जो पढ़ने का मन बहुत करता है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो पढ़ना चाहते हैं कि साल में लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। उनके लिए एक बेस्ट तरीका है जो सभी भाइयों को सुनना चाहिए, जो पढ़ने वाले भाई है, और फालतू इस वीडियो को कोई देखना कुछ नहीं है। जो भाई पढ़ने वाले हैं मैं उनको एक ही सलाह देता हूँ कि आप इमेजिन में जीना चाहिए आपको। आप वो इमेजिन में जीना ही पड़ेगा, कल्पना में जीना ही पड़ेगा। जो बंदा सपने लेना छोड़ देता है ना, उसका कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता। कोई भी चीज़ के आप सपने लोगे ना तो उसका इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाएगा। ये वीडियो भाइयों ध्यान से सुनना। मैं कहता हूँ अगर मैं जिस तरह आपको बताता हूँ आपने उस तरीके से कर लिया तो मैं लिख कर देता हूँ 100% गारंटी से कि आपका पढ़ाई में मन लगेगा। आपकी हाल में ही पढ़ाई को छोड़ नहीं पाओगे। आप जितना चाहोगे उतना पढ़ोगे, आप बैठे बैठे थकोगे नहीं। इसके कुछ पॉइंट है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट, आपको सपने लेने ही पड़ेंगे। इसका मतलब ये है दोस्तों, आपको इमेजिन में जीना ही पड़ेगा। आपको सोचना ही पड़ेगा कि मेरे पिता ने जो कर्ज लेकर मेरे पर पढ़ाई पर रुपए लगाए हैं, जो लोगों को कह रखा है कि मेरा बेटा पढ़कर एक दिन बनेगा, अगर कुछ मैं कल को नहीं बन पाया, अगर मैं कामयाब नहीं हो पाया, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस पिता को मैं क्या जवाब दूंगा? उसकी तो 10 साल उम्र वैसे ही घट जाएगी। अगर तुम कामयाब होगे तो उसके चेहरे पर जो खुशी होगी ना, वो दुनिया की कोई भी ताकत उसको खुशी नहीं दे सकती दोस्तों। उसकी 10 साल उम्र वैसे ही बढ़ जाएगी, 10 से 20 साल उम्र। इसलिए दोस्तों कहता हूँ आपको सपने लेने ही पड़ेंगे। आपके रिश्तेदारों को आप क्या जवाब दोगे जो सोचते हैं भी ये कहीं ना कहीं नाकामयाब हो? आप अपने रिश्तेदारों को क्या जवाब दोगे जिन्होंने सोच रखा है कि कहीं ये इसका लड़का कामयाब ना हो? जिन्होंने आप तुम्हारे पिता को क्या पता कितनी बार कहा भी इसको मत पढ़ाओ, ये क्या हो तो कामयाब हो नहीं हो पाएगा, ये वैसे ये रोल है, इस पर रुपये मत लगाओ। अगर दोस्तों आप कामयाब होगे, अपने दिमाग में ये जुनून डालो, सपना ले लेकर भाई अगर मैं कामयाब हो गया तो मेरी रिश्तेदारों में कितनी इज्जत होगी। जब मैं रिश्तेदारों में जाऊंगा, जो मेरी इज्जत होगी ना वो किसी की नहीं होगी। आप कभी देख लेना, अगर कामयाब बंदा होता है, कोई भी बंदा कामयाब अपनी रिश्तेदारी में जाता है ना दोस्तों, और अगर नाकामयाब बंदा अगर जाता है तो उसको सिर्फ ऐसा ही बिठाया जाता है, और कामयाब बंदा रिश्तेदारी में जाता है ना दोस्तों, उसको माचे की चारपाई होती है ना, उस पर चादर बिछाकर बिठाया जाता है दोस्तों। आप रिश्तेदारों में सबसे मेन बंदे होंगे जिसकी कदर होगी। जब भी कोई प्रोग्राम, जब भी कोई पंचायती या जो भी सिस्टम होगा रिश्तेदारों में, सबसे पहले आपको याद किया जाएगा दोस्तों। जो आपकी कदर होगी ना वो किसी की नहीं होगी। जब कभी भी शादी ब्याह में दोस्तों रुपए बयान भरते हैं ना, वो बयान वाली जो क्या ना बई होती है, वो कामयाब बंदे को ही मतलब वो रुपए लिखने के लिए पकड़ाई जाती है दोस्तों। और वो अगर आप कामयाब होगे तो जब भी आप मतलब कोई भी प्रोग्राम में जाओगे तो आपको ही सबसे पहले अहमियत दी जाएगी दोस्तों। अगर आप कामयाब होगे दोस्तों, गांव में जितने आपके चर्चे होंगे वो किसी के नहीं होंगे। जितने आपके कामयाबी के चर्चे होंगे और आप उन चर्चों को सुनकर आप में जो मन में खुशी आएगी ना दोस्तों, वो आप जिंदगी में कभी कोई भी चीज़ से नहीं ले पाओगे दोस्तों। जब भी आप गांव की गलियों से गुजरोगे, हर तरफ हर गली से आपको हाथ ऊंचे किए हुए सलामें नजर आएगी दोस्तों। कामयाब बंदे की इतनी इज्जत होती है दोस्तों। अगर आप बाजार में, कहीं गांव में, कहीं दुकान में या कहीं बाजार की दुकान में खाली जेब भी चले गए ना, आपने कह दिया ये चीज या ये वस्तु चाहिए मेरे को, तो आपको खाली नहीं मोड़ेंगे दोस्तों। इतनी इज्जत होती है दोस्तों। गांव में जो
गांव वाले जो आपके पिता को कहेंगे भी आपका लड़का कामयाब होगा कि हो गया, क्या क्या आपकी किस्मत थी, वो वगैरह वगैरह जो भी कहेंगे, वो उसको सुनकर जो आपके पिता के मन में खुशी आएगी ना दोस्तों, जो उसकी मतलब जिंदगी में इतनी बड़ी कभी मतलब वो खुशी नहीं होगी मन में, जो उसको सुनकर या रिश्तेदारों से सुनकर आएगी मन में भी आपका लड़का कामयाब हो गया, काश हमारा भी लड़का ऐसा होता। तो मजा आ जाएगा आपके पिताजी को, आपको भी आएगा दोस्तों। इसलिए कहता हूँ मैं दोस्तों, सपने लो भाई, मैं ऐसा कामयाब हो गया तो मेरी ये ऐसी होगी फील्ड में, मैं ऐसी इज्जत होगी, मैं बैंड तो जिंदगी मजे से गुजारूंगा दोस्तों। आपकी जब भी गाड़ी बैंड चो क्या क्या गांव की गलियों से निकलेगी ना दोस्तों, तो कहेंगे वो उस फलाने के लड़के की गाड़ी आ रही है बैंड चो, वो नौकरी लगा हुआ है, वो ऐसा लगा हुआ है बैंड चो। कहीं भी गांव की गलियों में पंचायती होती होगी, अगर आप चले गए तो आपने जैसा कह दिया वो आपका कहना माना जाएगा। क्यों? आप कामयाब बंदे हो दोस्तों। ना कामयाब बंदे की कोई इज्जत नहीं होती, कोई कहना नहीं मानता दोस्तों। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, कामयाब हो, सपने लो बड़े बड़े। अगर जिस चीज के आपने सपने लेने चालू कर दिए ना दोस्तों, आपका इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाएगा दोस्तों। देख लेना, आजमा लेना, मैं लिख कर देता हूँ 100%। आपको हर चीज, जिस पढ़ाई आप करते हो तो पढ़ाई के आपको सपने लेने ही पड़ेंगे दोस्तों, किस हालत में, तभी आप पढ़ पाओगे दोस्तों, वरना नहीं। कोई भी बंदा कहता है दोस्तों मैं पढ़ा था, मेरी सीटिंग थी 20-20 18-18 घंटे मैं पढ़ता था, मैं जॉब लगा हुआ दोस्तों, हट गया नौकरी से, क्या करें। ठीक है, लेकिन क्यों? मैं सपने लेता था। मैं कहता हूँ दोस्तों, हर चीज के आपको सपने लेने ही पड़ेंगे, ये बात है दोस्तों। नौकरी वाले की जितनी इज्जत होती है ना, वो प्रधानमंत्री की नहीं होती जितनी गांव में उसकी इज्जत होती है दोस्तों, वो बात है दोस्तों। हाँ, कैसे भी करके दोस्तों आपको सपने लेने ही पड़ेंगे। बैंड दिमाग में ये जुनून 24 घंटे ये सोचते रहो, काश मैं बन गया तो ऐसा हो जाऊंगा, काश ये हो गया वो हो गया फलाना, जैसे चाहे बैंड जो पॉजिटिव थिंकिंग के सपने लेने ले हो आप, हर टाइम सोचते रहो। मैं कहता हूँ 2-3 दिन ऐसा आप करके देखो दोस्तों, मैं कहता हूँ आपका अपने आप मन लग जाएगा पढ़ाई में दोस्तों।